अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अक्टूबर है और दिन है बुध का। जस्टिस काजी फाइज ईसा साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनके साथ एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान के अंदर रहते हो या ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके दिलों में मजीद बात करते हैं। एक छोटी सी वीडियो हम बनाते हैं। आज हम सिद्दीक जान, जो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं, मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसके सब्सक्राइबर हैं। पहली बात तो यह है कि आपसे उनसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक बंदा बहुत पढ़ा लिखा था, हमारे इलाके का था। कुछ दिन पहले मुझे वो बंदा मिला था। उसने मुझे कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले तो भाई चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं, हुकूमत ख़त्म हो रही है और पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो इत्तेहादी हुकूमत है कि तो हुकूमत तो नून लीग ही कर रही है, लेकिन कुछ जो आइनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो उस शख्स ने मुझे कहा कि भाई ये हुकूमत ख़त्म हो रही है और खान साहब बाहर आ रहे हैं और वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इतनी बड़ी सोर्स जो आपको इतनी बड़ी खबर किसने दी और कैसे आपके पास ये खबर पहुंची कि खान साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं, हुकूमत ख़त्म हो रही है। तो उस शख्स ने मुझे बताया कि आपको ये नहीं पता। मैंने कहा नहीं, मुझे तो ये नहीं पता। तो उस शख्स ने जो मुझे अपने मोबाइल में जो है ना यूट्यूब खोल कर दिखाया, तो उसका जब यूट्यूब मैंने देखा तो यकीन करें कि तकरीबन जितने भी सब्सक्राइबर थे, सब्सक्राइब उसने किए हुए थे, तो सब के सब वो यूट्यूब के लोग थे जो इस तरह की बातें बनाते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर यूट्यूब पैसा देना बंद कर देना तो लोगों को ये जो है ना एक साइड की सोच वाली बात जो है ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पर बैठे हुए बहुत सारे लोग खान साहब या पीटीआई के हक़ में वीडियो इस वजह से भी बनाते हैं कि वहाँ उनको यह खान साहब के नाम पर या पीटीआई के नाम पर, जो पीटीआई का आम जो बंदा है ना वो बहुत ज़्यादा पर एक्टिव है वो लोग, तो उन्हें व्यूज़ बहुत देता है। और यूट्यूब पर जितने व्यूज़ आते हैं तो उतना डॉलर मिलता है। आपको ही पता है, हम सबको भी पता है। तो मैं भी हो सकता है कि इसीलिए आया हूँ कि भाई कुछ व्यूज़ वगैरह मिल जाए, कोई काम चल जाए। लेकिन यह है कि झूठ नहीं बोलेंगे हम कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये है ना, ज़मीर मुतमिन नहीं होता, ज़हीन मुतमिन नहीं होता। तो पहली तो ये बात है कि उस शख्स के जो मैंने मतलब सब्सक्राइबर जितने भी लोग यूट्यूब पर किए हुए थे वो सब के सब ऐसे लोग थे जो लेने के चक्कर में इस तरह की कहानी गढ़ते थे, कहानियाँ बताते कि भाई चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बन रहा है, हुकूमत का वक्त पूरा हो गया, अब जो है हुकूमत फंस गई है और ये 26वीं आईनी तरमीम नहीं होगी वगैरह वगैरह, आप सब भी देखते होंगे। लेकिन अरे अब हम आते हैं, चलो मैं ये कहता हूँ कि भाई जब बंदा एक ही चीज़ देखता है या एक ही चीज़ सुनता है तो वो एक तरफ़ा हो जाता है। फिर उसके जहन में वही बात आती है, बस उसे वही सही लगता है जो वो चीज़ देखता है, बस उसके जहन में वही चीज़ जो है ना वही सही होती है, बाकी सब गलत होते हैं। ये भी एक किस्म की इंतहा पसंदी है, जिसे हम इंतहा पसंदी अगर कहें ना, ये गलत नहीं होगा अगर आप एक ही साइड की सोचें। तो अगर आप हर तरफ की सोचें, हर तरफ देखें, फिर आपको लगे कि इसमें से ये सही है, अगर आप सही की ये चॉइस करते हैं, उसके पीछे लगते हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन आप गलत चीज़ को गलत ही ना समझें, गलत चीज़ को भी सही समझें और एक ही साइड, एक ही रट लगा कर बैठ जाएं, तो समझो ये इंतहा पसंदी में आ जाता है। ठीक है। और दूसरी बात मैं सिद्दीक जान साहब की कह रहा था कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं हमारे, तो मैंने भी माशाल्लाह उन्हें सुना है और सुनता भी हूँ उन्हें, मतीउल्लाह जान वगैरह सबको सुनता हूँ। तो मैं इनको भी, हमारे भाई अभी मैंने क्या नाम लिया, मेरे जहन से फिर से वो नाम जा रहा है, हमारे सिद्दीक जान साहब। तो सिद्दीक जान साहब ने पहले तो एक वीडियो नवाज़ शरीफ साहब की भी चलाई थी, जिसमें जो है ना लंदन एयरपोर्ट पे या किसी दुबई एयरपोर्ट पे जो है नवाज़ शरीफ, मेरे ख्याल से लंदन एयरपोर्ट या दुबई वाले तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यार अरबस्तान सऊदी अरब वाले ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन ये गोरे बर्दाश्त कर देते हैं। फिर उनका मसला है कि उनके आइन और कानून का है या क्या मसला है। तो उसने ये वीडियो चलाई कि भाई नवाज़ शरीफ के साथ ये हालात हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई आपसे आपके अगर इख्तलाफात है नवाज़ शरीफ से, तो मैं फिर से यही बात करता हूँ कि सियासत में इख्तलाफ कोई बुरी चीज़ नहीं है।
आप जर्नलिस्ट भी हैं या यूट्यूबर्स भी हैं, तो अगर फिर भी आपको किसी से इख्तिलाफ़ है, फिर भी कोई बुरी बात नहीं है, आप बेशक अपने दिल की बात कहें, लेकिन कम से कम यकीन करें कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पर नून लीग का कोई वजूद भी नहीं है, एक वोटर भी नहीं है नून लीग का, ना ही नून लीग की पार्टी का कोई यहाँ पर वजूद है। तो मेरा मानना यह है यार कि कम से कम ऐसे लोगों को तो सपोर्ट ना करें, या ऐसे लोगों की वाह ना करें जो इस तरह के लोग होते हैं कि भाई सियासत में सियासी मुखालिफत होती है, लेकिन ये सियासत में घटियापन की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। भाई आप टूट पड़ते हैं किसी पर भी, किसी को भी कुछ भी मार देते हैं, भाई आप चोर चोर फैलाएंगे, भाई चोर चोर तो ये आइन और कानून और मुल्क का मसला है, आपका क्या जाता है। तो आप इतना ही बहादुर हैं तो भाई आपको जो लगता है कि खान साहब के ख़िलाफ़ अगर केसेस बनाए हैं किसी और ने, आप कहते हैं ना भाई पाकिस्तान आ जाएं। ये शायान हमारा जो वहाँ पर बड़े बाल छोड़कर अदाकारी करता है, उसको भी हम कहते हैं कि भाई आ जाओ पाकिस्तान। और आप लोग वहाँ जो, और फिर आज जो है हमारे भाई साहब सिद्दीक जान ने वीडियो चलाई कि भाई देखो काजी फायद ईसा के साथ क्या हुआ। अरे भाई काजी फायद ईसा के साथ जो हुआ वो सही हुआ। काजी फायद ईसा ने कोई गलत फैसले दिए हैं तो आप उन पर तनकीद करें, खुलकर तनकीद करें और साबित करें कि भाई ये गलत है, ये जो फैसले दिए थे ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ थे। हम भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिन पर हमें एतराज़ात हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आइन और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबको बराबर का हक़ देना चाहिए। सियासी पार्टियाँ जितनी भी हैं उनको सबको बराबर और एक ही सिम में रखा जाए। लेकिन इस तरह का लहजा जो है ये सियासत नहीं कहलाती कि भाई आप टूट पड़ें किसी पर भी काजी फायद ईसा को गालियाँ धमाधम गालियाँ, औरतें उसके पीछे, लड़कियां जो उसके पीछे भाग रही हैं, माँ बहन ये वो कुत्ते पिलांड, अजीब किस्म की बात है। फिर अजीब किस्म के वो लोग भी हमारे हैं जो बड़े पढ़े लिखे होकर इनको सपोर्ट करते हैं, ऐसी बातों को, ऐसे हालात को सपोर्ट करते हैं। कम से कम ऐसे लोगों को सपोर्ट तो ना क्या करें। बाकी जो सियासत में बातें हैं वो हम इख्तिलाफ़ात जो सियासत में आए तो वो आप खुलकर बयान करें, जिस तरह से आप सारा दिन सोशल मीडिया पर हम देखते हैं करते रहते हैं। लेकिन कम से कम इस तरह के या ऐसे लोगों की हिमायत करना मेरे ख्याल से तो गलत है। बाकी जो बातें हैं वो आगे चलकर करेंगे, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सिद्दीक जान साहब को कहता हूँ कि सिद्दीक जान साहब आप आए हैं मोहित पीरजादा साहब जो बद्दुआएँ दे रहे हैं, भाई बद्दुआएँ किसी को नहीं दी जाती। इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर हैं, किसी के लिए, किसी की हिदायत के लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते। मोहित पीरजादा साहब बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, वाशिंगटन में बैठे हुए हैं, और अगर उनको खान साहब से इतनी मोहब्बत है तो साथ में ये भी कहते हैं कि भाई वीडियो एंड तक देखना, और जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। भाई वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो भाई ये डॉलर की बात ना होती तो कोई वीडियो नहीं बनाता, कोई यूट्यूब पर नहीं आता। शायद ये मैं जो आया हूँ ना तो मैं भी यूट्यूब पर नहीं आता। हकीकत यह है कि यूट्यूब पर आजकल जितने लोग बैठे हैं उनका सबसे बड़ा मसला यूट्यूब से मिलने वाला पैसा है।